दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि आरसीबी और केकेआर के बीच आज शाम 7:30 बजे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो आईपीएल 2025 का रिकॉर्ड है, ठीक, वो रिकॉर्ड इस ग्राउंड के, ताकि आपको पता चले कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बात करेंगे हम इस ग्राउंड के मैचेस की, यानी कि वेन्यू मैचेस की। आपको एक आइडिया हो सके कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, ठीक है, और आपको कि टीम किस प्रकार से सिलेक्ट करके चलनी है। उसके बाद हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, जहां आपको पता चलेगा कि कौन से प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है और वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है, ठीक है। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है ना। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा बुरी, मतलब हाँ अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर बल्लेबाजी के लिए रहती हैं, सामान्य, ठीक है। और इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोरिंग और एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबले दोनों प्रकार के 160 170 के अराउंड और 200 के आसपास के मुकाबले, दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो बल्लेबाजी में आप क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्लेयरों को फोकस करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। अगर बात करूँ मैं गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर गेंदबाजी के लिए पेसर बॉलर को पीछे थोड़ा सा ज़्यादा मदद रहती है। स्पिनर इक्का दुक्का विकेट लेते हैं, लेकिन किसी किसी मुकाबले में स्पिनर भी 3 से 4 विकेट निश्चित तौर पर लेते हैं, ठीक है। तो जब आप टीम सेट करेंगे तो आप अलग अलग प्रकार से सेट करके चल सकते हैं, हाई स्कोरिंग के लिए अलग, एवरेज स्कोर के लिए अलग, ठीक हो गया। अगर ऐसे मुकाबलों में क्या होता है, जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 197 T20 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 86 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 109 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से तो ये क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस कुछ थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, ठीक हो गया। ठीक, एवरेज स्कोर कितना है, 168 का है, इनकी बल्लेबाज के लिए ठीक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। अब कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, क्योंकि इस रिकॉर्ड के बेस पर तो हमको लग रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन क्या है, हमको अन्य फैक्टर पर भी ध्यान देना पड़ता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, ठीक है, उन टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है वर्तमान समय में, ठीक। और इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, लो स्कोरिंग हो रहे हैं, एवरेज स्कोर वाले हो रहे हैं, और वो मुकाबले किस प्रकार के हो रहे हैं, ठीक है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। और इस रिकॉर्ड के बेस पर और जो हम अभी आपको समझाएंगे उसके बेस पर आपको क्या लगता है कि इन दोनों टीमों के बीच किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इनके बॉलर इस फॉर्म में, बल्लेबाज इस फॉर्म में, ठीक है, और पिच कंडीशन ये कहती है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर जाए तो यहाँ पर मैं इनको पिक करके चल सकता हूँ, तो ये बॉलर कम करके चल सकता हूँ। अगर एवरेज स्कोर वाला बना रहा हूँ तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिरते हैं, तो मैं इस तरीके से भी सेट करके चल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगर हम आईपीएल 2025 के जो इस ग्राउंड पर मुकाबले हुए हैं, तो अब तक टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम, जो टीम अच्छा खेलेगी वो टीम मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार मुकाबला जीत रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीतेगी, चाहे वो आरसीबी हो या केकेआर, ठीक है। तो देखिए इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, टोटल गिरे हैं 59 विकेट, जहां फर्स्ट इनिंग में 34, तो वहीं सेकंड इनिंग में 25 विकेट गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। जहां फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 28 विकेट, तो वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं 12 विकेट, सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट, तो स्पिनर ने लिए हैं महज 4 विकेट। तो आप देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं पेसर का रोल जो है हमारे लिए अहम रह रहा है, ठीक है। और स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 1 आध 2 4 विकेट ले रहे हैं, लेकिन हाँ, सेकंड इनिंग में थोड़ा-सा दिक्कत स्पिनर को निश्चित तौर पर हो रही है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर इस साल जो मुकाबला खेला गया था, ये खेला गया था 3 मई को 2025 को खेला गया था, जहाँ आरसीबी ने 213 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 5, और सीएसके 211 रन बना सकी, 5 विकेट उसके भी गिरे। यानी कि इस रिकॉर्ड को देखें तो इस मैच को देखें तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर आसानी से चेज
हो सकता है, ठीक है। सीएसके की बैटिंग थोड़ा सा लूज़ है, अगर कोई दूसरी टीम होती मे बी वहाँ पर चेंज होने की पूरी संभावना थी। 1-2 रन से तो मुकाबला हारी है चेन्नई, तो ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कितना से कितना भी बड़ा 200 प्लस का भी अगर स्कोर बने, ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे, तो सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो चेज करने की संभावना उसकी रहेगी। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। विकेट यहाँ पर औसतन 5 से अब आपको 6 या 7 विकेट औसतन यहाँ पर गिरते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पेसर 4 विकेट ले रहा है, इस पेसर 4 विकेट सेकंड इनिंग में, स्पिनर को एक एक ही विकेट मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं। और दूसरा किस प्रकार का मुकाबला होता है, देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा जो मुकाबला खेला गया था 24 अप्रैल को मुकाबला खेला गया था। आरसीबी 205 रन, विकेट गिरे हैं 5, और आरआर 194, विकेट कितने गिरे हैं 9। तो यहाँ पर क्या है कि टीमें अगर हारती भी हैं तो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। हो सकता है 6, 7, 8, 10 रन से मुकाबला हार जाए या जीत भी सकती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस भी उतने ही रहेंगे जितने बैटिंग फर्स्ट के, ठीक। और यहाँ पर पावर प्ले में 1 से 2 विकेट कभी गिर गए, कभी नहीं भी गिरते हैं पावर प्ले में विकेट, कभी 1 कभी 2, ठीक है। औसतन यहाँ पर आप 1 विकेट मान के चलिए, ठीक है। पेसर 3 विकेट, पेसर 6 विकेट, स्पिनर को लगभग सामान्य विकेट मिल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसी वाले मैच के बेस पर अगर मैं टीम बना के चलूँ, ठीक है ना, तो इसी वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बना के चलें तो आज का मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है। ये मुकाबला जो खेला गया था 24 अप्रैल को मुकाबला खेला गया था, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्लियर है कि भाई बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक है। विकेट फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में हो, 4-5 विकेट या 5-6 विकेट औसतन गिरते हैं। पावर प्ले में 1 विकेट गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है, ठीक है। अब बात करें इसके मुकाबले की, तो हमको पता है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, ठीक है। या तो आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी या केकेआर। अगर हम बात करें अगर आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, उसके बाद बताऊंगा केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमको पता है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। पावर प्ले में 1 विकेट गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। तो आरसीबी अगर बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, जैकब बैथल और विराट कोहली। तो दोनों की फॉर्म ठीक ठाक है, कोहली अच्छी फॉर्म में है, बैथल भी जैकब बैथल वो भी अच्छी ठीक ठाक फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे को पता है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, किसी मैच में दोनों को पिक भी कर सकते हैं और किसी मैच में इन दोनों को में से एक को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आएंगे कौन, देवदत्त पड्डीकल। और देवदत्त पड्डीकल की बात करूँ तो उतने अच्छी फॉर्म में इस समय चल नहीं रहे हैं देवदत्त पड्डीकल, लेकिन आप किसी मैच में ट्राई किए जा सकते हैं, क्यों, उसका कारण एक ही है कि ये बैटिंग पिच है, तो बैटिंग पिच पर भी है और यहाँ पर स्कोर भी अच्छा रहता है। तो ऐसे प्लेयरों को जो रिस्की रहेंगे उनको किसी मैच में हम मौका दे सकते हैं, वरना किसी मैच में ड्रॉप करके चलेंगे। रजत पाटीदार का भी फॉर्म उतना अच्छा फिलहाल चल नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं टोटली बात करूं आरसीबी की तरफ से तो जैकब बैथल ठीक ठाक टच में है, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, ना पड्डीकल की फॉर्म अच्छी है और ना रजत पाटीदार की। तो अलग अलग कंडीशन में जब आपको लगेगा कि यहाँ को बैटिंग फर्स्ट में अच्छी कंडीशन है और यहाँ टीम स्कोर कर रही है, तो ऐसे मैचेस में आप रजत पाटीदार या देवदत्त पड्डीकल में से एक को ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितेश शर्मा की बात करूँ तो इनका उतना मौका बल्लेबाजी को मिला नहीं है। हाँ, जब भी मिलता है अच्छा प्रदर्शन करते हैं। किसी मैच में आप एज ए विकेट कीपर नंबर 5 के प्लेयर को इसको ट्राई कर सकते हैं। टीम डेविड नंबर 6 पर मिलेंगे, 2, 19, 23, 50 जब बल्लेबाजी के लिए मौका मिलता है तो उस वाले मैच में ये अपना प्रदर्शन अच्छा खासा करते हैं, ठीक है। टीम डेविड हो और जितेश शर्मा, इन दोनों को तब मौका देना जब आप रजत पाटीदार और देवदत्त पड्डीकल में से किसी को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको कौन, नंबर 7 पर मिलेंगे हमको रोमारियो सैफर्ड। तो रोमारियो सैफर्ड की बात करूं तो हिटिंग वाले बल्लेबाज है, ठीक है। और नंबर 8 पर मिलेंगे कुणाल पांड्या, ठीक ठाक टच में है, इस विकेट पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो मे बी आप थोड़ा सा इनको सावधानीपूर्वक ही सिलेक्ट करना। उसके बाद बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो लगभग हर मैच में आपको 1 से 2 विकेट लगभग लेते हैं, ठीक है। पिच में पेसर को भी मदद है लेकिन बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखकर ही इनका सिलेक्शन करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। एनडीटी की बात करूँ, लुंगी एनडीटी तो लगातार अच्छी फॉर्म में है, एक की प्लेयर की भूमिका इस वाले मैच में रह सकती है। यस दयाल की बात करें तो करंट का फॉर्म इनका
का भी ठीक ठाक है, ठीक है। किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करना। सूर्यश शर्मा उतने अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो है ये रही टीम की बात, क्योंकि आरसीबी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो बॉलिंग सेकंड आरसीबी करेगी, और हमको पता है यहाँ पर पेसर को सेकंड इनिंग में 4 या 5 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में ही आप जो है लुंगी एंडगी हो या भुवनेश्वर कुमार हो या यश दयाल हो, इनमें से किसी एक को या दो को तभी ट्राई करके चलना, ठीक है। स्पिनर जो है एक ऑलराउंडर स्पिनर से भी काम चल सकता है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन आती है, अगर केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। तो केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो केकेआर की तरफ से ओपनर आते हैं आर गुरबाज और सुनील नरेन। दोनों की फॉर्म की बात करूँ, सुनील नरेन हो आर गुरबाज हो, दोनों हिटर टाइप के बल्लेबाज हैं। आर गुरबाज थोड़ा सा रोक के भी खेलते हैं। तो इन दोनों में से आप क्या करते हैं, किसी मैच में चाहे तो दोनों को पिक करना, वरना आप चाहे तो सुनील नरेन को भी ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि स्पिनर को यहाँ पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, ठीक है। तो ये रिस्क इस वाले मैच में उठाया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा टीम बना रहे हैं तो किसी एक मैच में से ड्रॉप आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है सुनील नरेन पे, ठीक है। और आर गुरबाज विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है ना। और जितेश शर्मा आपको मिलेंगे। तो आर गुरबाज के साथ जाना थोड़ा सा एक सेफ पिक रह सकते हैं, ठीक है। आप किसी मैच में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे कौन, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का ग्रेट फॉर्म चल रहा है और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो नो डाउट एक की प्लेयर रह सकते हैं। करंट का फॉर्म भी इनका अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। और अंकित रघुवंशी की बात करूँ, 1 44 जब भी मौका मिला इस प्लेयर ने अपने को साबित किया है। तो 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अजिंक्य रहाणे और अंकित रघुवंशी। अब क्रिकेट है, किसी भी मैच में वो जल्दी भी आउट हो सकते हैं, लेकिन हाँ करंट की फॉर्म के बेस पर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। मनीष पांडे, ये प्लेयर बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते भी हैं, ठीक है, मनीष पांडे। तो मनीष पांडे के लिए मैं इतना ही कहूँगा, किसी मैच में पिक भी करना तो किसी में ड्रॉप भी करके चलना। आंद्रे रसल एक की प्लेयर की भूमिका में हमेशा से रहते हैं, इस मैच में भी रहेंगे। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करूँ तो करंट का फॉर्म इनका उतना कोई खास नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी काफ़ी लेट इनकी बल्लेबाजी आती है, तब तक बॉलर कम और हिटिंग के लिए रहता है, तो ये प्रदर्शन इनका ये भी है। रमनदीप सिंह को ड्रॉप करके चल सकते हैं आप। उसके बाद बात करेंगे अगर बॉलिंग में, तो हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। कोलकाता के तीनों के 3 बॉलरों की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है ना। 2 पेसर बॉलर हैं, वरुण चक्रवर्ती, तो हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती एज ए स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कोलकाता की बॉलिंग अच्छी है, तो जो आरसीबी के बल्लेबाज हैं वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि इनको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम क्या करेंगे, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ठीक, अब बात आती है बॉस सेकेंड इनिंग की। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर को क्या है, टीम किसी मैच में चेज बड़ा स्कोर बनेगी, कोई टीम जो है चेज करेगी तो बिखर भी सकती है, ठीक है। 8-9 विकेट भी जा सकते हैं। ऐसे मैच मुकाबले में हमारे लिए सेकेंड इनिंग में पेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे तो स्पिनर भी। और जहाँ पर क्या होगा, टीम यहाँ चेज भी कर सकती है, 5-6 विकेट गिरेंगे, तो ऐसे वाले मुकाबले में हमारे लिए बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखकर आप टीम बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि बस 8-10 रन से मुकाबला हारेगी या जीत भी सकती है, तो उसके बेस पर अगर हम टीम बनाएं तो पावर प्ले में यहाँ पर विकेट गिर भी सकते हैं, 1 से 2 विकेट। और सेकेंड इनिंग में जो है, फिर से मैं कहूँगा दोनों ओपनर अच्छे हैं तो दोनों को पिक करना, वरना किसी मैच में आप दोनों में से एक को ड्रॉप करना। और आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, या 2 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6 में से एक प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देख लेना कि सामने वाले बल्लेबाजों का फॉर्म क्या चल रहा है और अपोजिशन के बॉलरों का फॉर्म क्या चल रहा है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, ठीक है। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्या है कि जो बल्लेबाज बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, आप उनमें से बल्लेबाजों से वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। अगर दूसरी चीज़ क्या है, किसी पेसर को वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करे या बॉलिंग सेकंड, ठीक है। ऐसी कोई पर्टिकुलर वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो बॉलिंग फर्स्ट ही कराए, ठीक है। तो उनकी वो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मैं प्लेइंग 11 की मैं आपको समझा चुका हूँ। आरसीबी की तरफ से जैकब बैथल, विराट कोहली और देवदत्त विराट कोहली दोनों ओपनर आते हैं। बैथल जो है ठीक ठाक टच में,
किसी में पिक किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। विराट कोहली की ग्रेट फॉर्म चल रही है, जैसा इनका फॉर्म है आप इनको इनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी प्लेयर धोखा भी देते हैं, इसलिए ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। देवदत्त पट्टिकल और रजत पाटीदार, ये दोनों की फॉर्म इतनी कोई खास चल नहीं रही है, किसी में चाहे तो पिक करना वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि हाँ ये बैटिंग पिच है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इनको इनमें से किसी एक को चांस जरूर देंगे। उसके बाद नंबर 5 पर जितेश शर्मा, ठीक। जितेश शर्मा जो थोड़ा सा कम बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, लेकिन हाँ एक अच्छे पिक बन सकते हैं। और टीम डेविड दोनों, जितेश शर्मा और टीम डेविड, ये इस कंडीशन में बनेंगे जब आप देवदत्त पट्टिकल ये और रजत पाटीदार इनको ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड की बात करूँ, कभी कभी बल्लेबाजी को मौका मिलता है और उसमें तूफानी पारियां खेलते हैं। कृणाल पांड्या स्पिनर हैं, ठीक है। इस विकेट पर स्पिनर को उतनी बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सॉरी कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और लुंगी एंडगी, तो भुवनेश्वर कुमार का पेसर को पिच से मदद है, ठीक है। एक आध विकेट ले सकते हैं, तो किसी में ड्रॉप तो किसी में चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। लुंगी एंडगी की बात करूँ, ठीक ठाक फॉर्म में अच्छी पिक बन सकते हैं। यश दयाल हर मैच में लगभग आपको एक विकेट लेते हुए नजर आएंगे। सुयश शर्मा का कोई अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता की तरफ से आर गुरबाज और सुनील नारायण दोनों ओपनर बल्लेबाज हैं, ठीक है। दोनों की फॉर्म करें तो एक डिसेंट है, बहुत अच्छी फॉर्म भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। पिच बैटिंग के लिए है तो इन दोनों में से एक को ट्राई किया जा सकता है। अजिंक्य रहाणे और अंगिकृत रघुवंशी दोनों की प्लेयर रहेंगे इस वाले मैच में। मनीष पांडे को चाहे तो एज ए इम्पैक्ट मतलब एक रिस्की प्लेयर ये रह सकते हैं, ठीक है। ठीक ठाक प्लेयर हैं। आंद्रे रसल एक की प्लेयर रहेंगे। रिंकू सिंह नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आएंगे बैटिंग वाली पिच पर, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, ये थोड़ा सा चेज में तो थोड़ा बहुत हमारे लिए आसान रहेंगे। अगर टीम चेज करेगी तो इनके साथ जाया जा सकता है, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। रमनदीप सिंह को ड्रॉप, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा, ये तीनों के तीनों प्लेयरों की फॉर्म ज़बरदस्त है। आप इन तीनों में से किसी मैच में 2 को पिक करके चल सकते हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।